औद्योगिक सेक्टर 25 पार्ट 1 व पार्ट 2 और सेक्टर 29 पार्ट 1 व पार्ट 2 की प्रॉपर्टी आईडी की दिक्कतें दूर करने के लिए इंडस्ट्रियल सेक्टर में कैंप लगाए जा रहे हैं। हरियाणा चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री की होटल गोल्ड में हुई मीटिंग में नगर निगम कमिश्नर आर.के. सिंह ने कहा कि जब चाहेंगे उसी अनुरूप कैंप की व्यवस्था की जाएगी। PMS हरियाणा वेबसाइट पर भी आप प्रॉपर्टी आईडी संबंधित गलतियां ठीक करा सकते हैं। असेसमेंट लेकर सरकार से जारी कराने के लिए भट्ट का आभार जताते हुए कमिश्नर ने कहा कि अब जिम्मेदारी शहर वासियों की भी है कि वह प्रॉपर्टी आईडी ठीक कराएं, क्योंकि प्रॉपर्टी आईडी आपकी है। वाले के बीच में आप पहुंचे, प्रॉपर्टी आईडी को लेकर काफी समस्या थी, जिस तरह की आपने मंच से बताया, इसका हल होने जा रही है। मैं हरियाणा चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा कि उन्होंने किस तरह का आयोजन किया और कुछ ऐसी ज़रूरतें थी जो कुछ लोगों को नहीं पता था प्रॉपर्टी आईडी के बारे में, या फिर ये लगा लीजिए कि हमारे तरफ से बता नहीं गया था। आज जो इंटरेक्शन हुई है इन साथियों के साथ, क्योंकि ये समाज के बहुत ही प्रबुद्ध व्यक्ति हैं, इनके साथ पानीपत शहर के बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं किसी न किसी रूप में, चाहे उसके इनके इंडस्ट्रीज में काम करते हो, चाहे इनके सामाजिक रिलेशन हो। तो कुछ ऐसी चीज़ें थी कि जिनको हमने आपस में बताया गया है ताकि आगे आने वाले दिनों में प्रॉपर्टी आईडी से संबंधित किसी को भी कोई दिक्कत ना हो। और जब तक प्रॉपर्टी आईडी प्रॉपर नहीं होगी, डाटा नहीं होगा, जब तक आगे ना तो रजिस्ट्री हो पाएंगी और ना ही प्रॉपर्टी का डिवीजन यानी कि परिवार में भी नहीं हो पाएगा। इसलिए हम सभी ने मिलजुल के अपनी अपनी प्रॉपर्टीज़ की आईडीज, अपनी प्रॉपर्टी का डाटा सही करके और नेट पे डलवा लेना चाहिए। हमें बहुत अच्छा मौका मिला हुआ है। हर माह इसी तरह से उद्यमों के साथ मीटिंग रखी जाएगी ताकि दिक्कतों के बारे में पता चल सके और उसका निदान भी ढूंढा जाए। सफाई पर कमिश्नर ने कहा कि जल्द ही टेंडर की प्रक्रिया पूरी होने जा रही है। इसके बाद निगम के जनप्रतिनिधियों के साथ अफसर भी इंदौर का दौरा करेंगे ताकि कुछ सुधार हो सके। प्रॉपर्टी आईडी का मसला जड़ से खत्म होने जा रहा है। आज जब हम प्रॉपर्टी आईडी को आदरणीय आर.के. सिंह जी की दूरदर्शिता और हम सब निगम पार्षदों की मेहनत, महापौर अवनीत कौर जी के नेतृत्व में, माननीय विधायक प्रमोद जी के नेतृत्व में, सांसद श्री संजय भाटे जी के नेतृत्व में हमने इसकी जड़ को पकड़ा और इसको जड़ से समाप्त करने के लिए आज जब हम लगातार मोबाइल पर मैसेज, अखबार के अंदर भी विज्ञापन कि आप आइए इस नंबर पर कॉल कीजिए, हमने जो असेसमेंट नोटिस दिया है, इस असेसमेंट नोटिस के अंदर यदि कोई कमी है तो आप इसको ठीक कराइए। लेकिन बहुत से साथी भी आज इसको ठीक कराने की बजाय आज भी हम एक आसान सा रास्ता ढूंढते हैं कि यार इसको ठीक करा दिए, कागज ले जा। आज भी हम एक मीडिएटर को ढूंढ रहे हैं, जबकि बहुत आसान हो रहा है। आज इस शहर के अंदर प्रॉपर्टी आईडी की समस्या को हमने जड़ से खत्म कर दिया। जुगल जी, मैं ठीक कह रहा हूं, गलत कह रहा हूं? मेरे इंडस्ट्रियल एरिया वाले कार्यालय में एक कैंप चल रहा है, एक कैंप देवीलाल कॉम्प्लेक्स में चल रहा है, एक यहाँ सीनियर सिटीजन क्लब में चल रहा है, कई कैंप चल रहे हैं शहर के अंदर। लेकिन आज भी मुझे बड़े अजीब होता है। आज कल भी कुछ सज्जन आए, आदरणीय जुगल जी आप ही का नाम लेकर मेरे पास आए थे, रविंद्र मित्तल जी, मैं नाम ले रहा हूं, मित्तल जी आए, उन्होंने कहा कि जी मैंने उसको कहा, उसने मेरे से कहा जी मैं 50,000 रुपए लगेंगे। मैंने कहा इस काम के 50,000? मैंने कहा आप बैठिए ना, 2 मिनट का काम है, आप अपने डॉक्यूमेंट दो और खत्म हो जाएगा काम। कुछ चीजें ऐसी हैं जो हम भी ठीक करवाना नहीं चाह रहे। मेरा आप सबके चरणों में निवेदन है कि आज हम सब एक क्रांतिकारी सोच के साथ एक नए युग की शुरुआत करने के लिए हम ये चाहते हैं कि नगर निगम से के बारे में जो धारणा बनी हुई है, नगर निगम की जो छवि बनी हुई है, वो छवि ठीक हो और उस छवि को ठीक करने की जिम्मेदारी जहां हम सब की है, वही जो मेरे सामने बैठे हैं, क्योंकि आप तो बुद्धिजीवी हैं, आप सब इंटेलेक्चुअल लोग हैं। चैम्बर के सचिव मनीष अग्रवाल, मोहनलाल गर्ग, राकेश चुग, सुरेश गुप्ता, रमेश वर्मा, रामनिवास गुप्ता, विनोद गरोवर सहित अन्य ने कमिश्नर के सामने कई मांगे रखी। कमिश्नर ने कहा कि सरकार के लेवल की मांगे चंडीगढ़ में भी रखेंगे। आज चैम्बर ऑफ कॉमर्स की सेकंड बैठक की गई एग्जीक्यूटिव बोर्ड की, और इसके अंदर हमने कमिश्नर श्री आर.के. सिंह जी को आमंत्रित किया और डिप्टी सीनियर मेयर श्री दुष्यंत भट्ट जी को यहाँ पे सम्मानित किया। हम लोगों को जो शहर में आजकल एक जर्नल समस्याएं चल रही हैं, एक तो आईडी प्रॉपर्टी के जो वेरिफिकेशन नोटिस आ रहे हैं, एक तो उसके रिगार्डिंग एक मीटिंग में अपना प्रस्ताव रखा गया कि आप इसको, जैसे कि सरकार आपके द्वार के तहत
हम आपको प्रोविज़न अपने फैक्ट्रियों में प्रेमिसेस प्रोवाइड करवाते हैं। आप उसके अंदर जगह जगह पे कैंप लगाइए और उस कैंप के अंदर जितने भी व्यापारी भाई हैं वो अपना ईजिली अपनी प्रॉपर्टी आईडी की जो अपना रिकन्फर्मेशन है वो करवा सकते हैं। एक सेकंड प्रपोजल हमने यहाँ ये रखा कि जो फायर की एनओसी मिलती है वो अभी 1 साल के लिए मिलती है और 1 एकड़ पे पानीपत से मिलती है, उसको 10 एकड़ की परमिशन दी जाए, क्योंकि इंडस्ट्री का साइज़ अभी बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है पानीपत के अंदर। अमूमन प्लांट यहाँ पे 5 एकड़ से लेकर 10 एकड़ के बीच में लगे हुए हैं। सेकेंडरी उसको 5 साल का पीरियड दिया जाए। उन्होंने हमें आश्वासन दिया कि आप चैम्बर के लेटर पैड के ऊपर आप एक अपना प्रपोजल बना के दो, इसको मैं चंडीगढ़ दे के कोशिश करता हूँ कि हम पास करवाएं। तीसरी जो समस्या थी वो ये थी कि शहर के अंदर जितनी भी सड़कें बनाई हैं उसके अंदर जो सफाई का प्रावधान है वो अभी भी कहीं ना कहीं जो निगम की टीम है वो कहीं ना कहीं उसके अंदर प्रॉपर वे से इंटरेस्ट नहीं ले रही। तो उसके लिए हमने एक प्रोविज़न दिया है कि जितने भी इंडस्ट्रियल एसोसिएशन के प्रेसिडेंट हैं और RWA के जो प्रेसिडेंट हैं उनको साथ में सम्मिलित किया जाए और उनको जो उस एरिया का ठेकेदार है उसका नंबर प्रोवाइड किया जाए, ताकि वो टाइम से अपने एरिया के अंदर जो भी सफाई की और दूसरी प्रॉब्लम्स हैं उसको सोल्व करवा सके। मनीष, जैसे कि आईडी को लेके काफ़ी बड़ा मुद्दा है शहर में, आईडी को लेके भी काफ़ी चर्चा की गई है, किस तरह की चर्चा की गई है? क्या एक्चुअली क्या है, लोग ना इस नोटिस को इसको नोटिस समझ रहे हैं, जबकि ये नोटिस नहीं है, ये एक असेसमेंट है। जैसे हमारे व्यापारियों के पास जो है उन्होंने कहा यार मेरी बिल्डिंग सिंगल फ्लोर की बनी हुई है, मेरे पास 500 गज का एरिया, मेरा 1500 गज का एरिया दिखा दिया गया या 2000 गज का एरिया दिखा दिया गया है, तो उसको लेके लोग भ्रमित थे। उस चीज़ को क्लियर किया गया, ये सिर्फ और सिर्फ एक असेसमेंट है जो आपने सेल्फ असेसमेंट करके अपनी आईडी को प्रॉपर वे से ठीक करवाना है। आपकी जो प्रॉपर्टी है जितने गज की है या जो भी आपका एरिया है उसको आपने सेल्फ वेरीफाई करना है और वेरीफाई करके इसके अंदर एक बाकायदा आपको एक कोड वो दिया गया, ऐप दी गई है, आप उस ऐप के थ्रू अपनी सारी जानकारी उसमें से कलेक्ट कर सकते हैं। शहर के प्रमुख व्यापारी यहाँ पे उपस्थित है मीटिंग में, तो उन्होंने अगर मुद्दा रखा है किस तरह बात का, अगर इस तरह की मीटिंग निरंतर चलती रहे तो शायद हो सकता है शहर की जो समस्या है उसको हल किया जा सकता है। मैं चैम्बर ऑफ कॉमर्स की तरफ से आप सभी को और अपने व्यापारी भाइयों को एक आश्वासन देता हूं कि अब ये जो दौर दोबारा शुरू हुआ है, अभी कोरोना काल तकरीबन ख़त्म हो गया, अभी हमारी हर मीटिंग में कोई ना कोई सरकारी पदाधिकारी जरूर होगा और हम शहर की जितनी भी समस्याएं हैं उनके सामने उनको रखेंगे और उनका निवारण करवाने की पूरी कोशिश करेंगे। ऐसी मीटिंगें अगर रूटीन में होती रहेंगी तो कहीं ना कहीं प्रशासन एक अच्छे से वर्किंग कर सकेगा। मुझे इस बात का काफ़ी हद तक विश्वास है। मैं मनीष अग्रवाल, सेक्रेटरी हरियाणा चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री पानीपत।